तो यार आज की वीडियो में हम स्ट्रिंग से रिलेटेड एक बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही कॉमन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का नाम है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स एंड ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 14 है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है। तो हमें क्या करना है, हमें एरे ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन होगा, एक एरे गिवन होगा जिसमें काफी सारी स्ट्रिंग्स होंगी। हमें उन सारी स्ट्रिंग्स में से लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स रिटर्न करना है। अगर हमें सारी स्ट्रिंग्स में से कोई भी कॉमन प्रीफिक्स नहीं है, इफ देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स, तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देनी है। अब देखते हैं कि प्रीफिक्स होता क्या है। मान लो हमें कुछ स्ट्रिंग्स गिवन है, फॉर एग्जांपल कोड, कोडर एंड कोडिंग। ये हमें 3 स्ट्रिंग्स गिवन है। आप देखो तो सी तीनों स्ट्रिंग्स में कॉमन है। उसके बाद हम ओ चेक करेंगे तो ओ भी तीनों स्ट्रिंग्स में कॉमन है। उसके बाद हम डी चेक करेंगे तो डी भी तीनों स्ट्रिंग्स में कॉमन है। आफ्टर दैट जब हम ई को चेक करेंगे तो ई पहली स्ट्रिंग में आ रहा है, सेकंड वाली स्ट्रिंग में भी ई आ रहा है, लेकिन थर्ड वाली स्ट्रिंग में ई नहीं आ रहा, राइट। तो इसका मतलब ई जो है वो कॉमन नहीं है एंड जो तीनों स्ट्रिंग्स में कॉमन है वो है सी ओ डी, राइट। ये तीनों स्ट्रिंग्स में कॉमन आ रहा है। ये होता है प्रीफिक्स। बेसिकली स्ट्रिंग में जो हम लेफ्ट टू राइट हमारे पास जो कैरेक्टर्स आते हैं उनको हम प्रीफिक्स में गिनते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोडिंग, हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, इसमें C इज अ प्रीफिक्स, CO is a prefix, COD is prefix, CODI is also a prefix and CODIN is also a prefix। इसका मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट स्ट्रिंग में पढ़ते हैं तो जो हमारे पास कैरेक्टर्स आते हैं वो सारे प्रीफिक्स में काउंट होते हैं। तो ये तो हो गई बात प्रीफिक्स की कि प्रीफिक्स होता क्या है। अब हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये एक एरे गिवन है जिसमें स्ट्रिंग्स हमें गिवन है। हमें इन सारी स्ट्रिंग्स में से कॉमन प्रीफिक्स फाइंड आउट करना है जो लॉन्गेस्ट हो। तो अगर हम देखें जो f है वो तीनों स्ट्रिंग्स में कॉमन है, राइट। इसका मतलब f हो गया हमारा कॉमन प्रीफिक्स। उसके बाद हम गए अपने l पे, l भी तीनों स्ट्रिंग्स में आ रहा है, इसका मतलब L भी हमारा कॉमन प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद हम देखेंगे O पहली स्ट्रिंग में है, O दूसरी स्ट्रिंग में है, लेकिन तीसरी स्ट्रिंग में O नहीं है, I है। इसका मतलब ये कॉमन नहीं है, मतलब O कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स क्या हो गया, FL। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए रिटर्न कर देंगे FL। अब हम देखते हैं दूसरी स्ट्रिंग में हमें क्या गिवन है। दूसरी स्ट्रिंग में हमें ये गिवन है, हम देखेंगे D पहली स्ट्रिंग में आ रहा है, दूसरी में R है, तीसरी में C है। मतलब पहला कैरेक्टर ही तीनों स्ट्रिंग्स का सेम नहीं है। इसका मतलब इस स्ट्रिंग में हमें कोई भी कॉमन प्रीफिक्स नहीं मिला। अब इस केस में हम एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको अगर कोई भी कॉमन प्रीफिक्स नहीं मिला तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न कर दो, राइट। तो इस केस में हम FL को रिटर्न कर देंगे एज अ लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स एंड इस स्ट्रिंग के लिए हमारे पास कोई भी कॉमन प्रीफिक्स प्रेजेंट नहीं है तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। तो ये तो हो गई हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड हमने एग्जांपल भी देख लिए कि हमें किस सिचुएशन में क्या रिटर्न करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी अप्रोच की कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी अप्रोच 1। तो ये अप्रोच जो होगी ये ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी, जो सबसे नेव सॉल्यूशन होगा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें स्ट्रिंग्स क्या गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। एक तो हमें फ्लावर गिवन है, एक फ्लो गिवन है एंड एक हमें फ्लाइट गिवन है। ये हमें 3 स्ट्रिंग्स गिवन है इनपुट में। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है ना, कि हम अपनी सबसे जो पहली स्ट्रिंग है उसको हम पिक कर लें, राइट। तो सबसे पहली स्ट्रिंग हमारे पास है फ्लावर, इसको हम पिक कर लें। तो हमने फ्लावर को पिक किया एंड हमारे पास जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स बची वो बची फ्लो एंड फ्लाइट। ये हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स बच गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पहली स्ट्रिंग पिक करी है इसके हर कैरेक्टर को हम अपनी बची हुई स्ट्रिंग्स के हर कैरेक्टर से मैच करेंगे। तो हमने क्या करा, हमने इसका F उठाया अपनी पहली स्ट्रिंग का एंड इनसे कंपेयर करा। इसमें हमारे पास F है एंड इसमें भी हमारे पास F है। तो हमने क्या करा, आंसर में F को इंसर्ट कर दिया। देन हमने क्या करा, हम अपने सेकंड कैरेक्टर पे शिफ्ट हुए। सेकंड कैरेक्टर इज L। देन हमने फ्लावर के L को
फ्लो के एल से कंपेयर किया, फ्लाइट के एल से कंपेयर किया, दोनों इक्वल हो गए, तो हमने क्या करा, इस एल को भी अपने आंसर में इंसर्ट कर दिया। देन हम गए अपनी थर्ड कैरेक्टर पे विच इज ओ। तो ओ को जब हम फ्लो से मैच करेंगे तो इसमें तो ओ और ओ दोनों मैच हो गए, लेकिन जब हम फ्लाइट के कैरेक्टर से मैच करेंगे तो फ्लाइट में हमारे पास आई है, राइट। इसका मतलब ये कि ओ जो है वो तीनों में कॉमन नहीं है, तो ओ को हम इंसर्ट करेंगे नहीं एंड आगे हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें ओ ही नहीं मिला, तो आगे कॉमन मिले या ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो प्रीफिक्स है वो एफ और एल ही कॉमन है, आगे के हम चेक ही नहीं करेंगे। तो ये एफ और एल को हम रिटर्न कर देंगे। ये कुछ हमारी अप्रोच हो सकती है विच इज अ ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसमें हमें करना क्या पड़ेगा ना, इसमें हम दो लूप से काम कर सकते हैं। मतलब एक जो फॉर लूप होगा, आउटर लूप, ये तो हमारी पहली स्ट्रिंग पे आइटरेट करेगा एंड इसके अंदर हम एक और इनर लूप चला सकते हैं जो हमारी रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स पे आइटरेट करेगा एंड इनके कैरेक्टर को हमारी पहली स्ट्रिंग के कैरेक्टर से मैच करवाता जाएगा। ब्रूट फोर्स अप्रोच जो होगी ये हमारी दो लूप में काम कर सकती है एंड दो लूप की वजह से हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो सकती है। तो दो लूप की कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम वर्स्ट केस में देखें तो n² जाएगी। ये कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच की। कोड हम इसको नहीं करेंगे, हम इससे एक ऑप्टिमाइज अप्रोच सोचेंगे एंड उसको हम कोड करेंगे लीड कोड पे चल के। तो ये तो हो गई हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब बात कर लेते हैं अपनी अप्रोच नंबर 2 की। तो अब हम अप्रोच 2 की बात करेंगे जो हमारी एफिशिएंट अप्रोच होगी एज कंपेयर टू ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो अगेन हम अपने गिवन स्ट्रिंग्स को लिख लेते हैं। तो इस अप्रोच में हम क्या करेंगे ना, हम अपनी जो गिवन स्ट्रिंग्स हैं इनको सॉर्ट कर लेंगे यूजिंग अ सॉर्ट फंक्शन। हम इनको सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने पे क्या होगा ना, जो भी हमें स्ट्रिंग्स गिवन हैं वो लेक्सिकल ग्राफिकल ऑर्डर में आ जाएंगी, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो अरेंज हो जाएंगी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें होगा क्या, जो एफ है ये तो सब में कॉमन है तो ये एफ आ गया, एल है ये भी कॉमन है तो ये एल आ गया एंड अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखें तो ओ से पहले जो है वो आई आता है, राइट। तो पहले फ्लाइट वाली स्ट्रिंग आ जाएगी, उसके बाद ओ दोनों में कॉमन है तो ओ आ गया एंड डब्ल्यू कॉमन है तो डब्ल्यू आ गया एंड उसके बाद ये वाली स्ट्रिंग जो है खत्म हो गई, ये हमने अरेंज कर ली तो लास्ट में हमारे पास फ्लावर स्ट्रिंग आ जाएगी। तो ये हो गई हमारी सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज। तो हम एक बार अपनी सॉर्ट करी हुई स्ट्रिंग्स को लिख लेते हैं, बिकॉज आगे का प्रोसीजर जो है वो हमारा इन सॉर्टेड स्ट्रिंग्स पे होगा। ये हमारी स्ट्रिंग्स हो गई आफ्टर सॉर्टिंग, राइट। तो अब देखते हैं कि हमें इन स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करने से फायदा क्या होगा। बेसिकली फायदा ये होगा हमें, आफ्टर सॉर्टिंग जो है वो हमारी स्ट्रिंग्स जो है वो सारी अलाइन हो जाएंगी। सिमिलर प्रीफिक्स जो है वो एक दूसरे के बाद अरेंज हो जाएंगे, राइट। सिमिलर प्रीफिक्स अरेंज होने का मतलब ये कि अब हमें सारी स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है जो हम पिछली अप्रोच में कर रहे थे, राइट। पिछली अप्रोच में हम क्या कर रहे थे, हम अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग को पिक कर रहे थे एंड उसको रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स के साथ कंपेयर करवा रहे थे। ये हमें सॉर्टिंग के बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग को लेंगे एंड जो लास्ट स्ट्रिंग होगी उसको लेंगे, उन दोनों के कॉमन प्रीफिक्स को निकाल लेंगे। जो इन दोनों का कॉमन प्रीफिक्स निकलेगा वो बीच वाली स्ट्रिंग्स का ऑटोमेटिकली कॉमन प्रीफिक्स होगा, है ना, बिकॉज ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में अरेंज हो चुकी हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि हमें सारी स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सॉर्ट करने के बाद सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग को पिक करेंगे एंड लास्ट स्ट्रिंग को पिक करेंगे। उन दोनों के कॉमन अगर हमने निकाल लिए तो वो बीच वाली स्ट्रिंग का ऑलरेडी कॉमन होगा, है ना। तो हमने क्या करा, सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने के बाद हमने फर्स्ट स्ट्रिंग को पिक किया एंड लास्ट स्ट्रिंग को पिक किया। तो फर्स्ट स्ट्रिंग हमारी है फ्लाइट, लास्ट स्ट्रिंग हमारी है फ्लावर। तो अब हमें क्या करना है ना, फर्स्ट स्ट्रिंग पे एंड लास्ट स्ट्रिंग पे आइटरेट करना है एंड इन दोनों के कॉमन प्रीफिक्सेस को फाइंड आउट करना है। तो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग हो गई फ्लाइट, लास्ट स्ट्रिंग हो गई हमारी फ्लावर, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पे आइटरेट करने के लिए हमें एक पॉइंटर तो लेना पड़ेगा, राइट। आइटरेट करने के लिए एक पॉइंटर तो लेंगे, तो हमने ले लिया आई पॉइंटर, जिसको इनिशियली 0 पे रख दिया। मतलब फ्लाइट के फर्स्ट कैरेक्टर पे एंड फ्लावर के फर्स्ट कैरेक्टर पे आई आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें दोनों पे आइटरेट करना है, तो हम एक वाइल लूप चला देंगे। वाइल जो हमारा आई है वो छोटा है फर्स्ट स्ट्रिंग के साइज से, फर्स्ट स्ट्रिंग के साइज से, मतलब यहां तक होना चाहिए, राइट। एंड आई जो है वो छोटा है लास्ट स्ट्रिंग के साइज से, दोनों के साइज के अंडर ही रहना चाहिए आई, है ना, बाहर तो जाने नहीं देना हमने। ये हमें एक सेफ साइड के लिए कंडीशन डालनी पड़ेगी।
एंड जब तक फर्स्ट का ith कैरेक्टर जो है वो मैच कर रहा है लास्ट के ith कैरेक्टर से। ये हमारी इतनी सी कंडीशन हो गई, जब तक तो i जो है वो फर्स्ट की रेंज के अंदर है एंड i जो है वो लास्ट की रेंज के अंदर है एंड फर्स्ट का ith कैरेक्टर एंड लास्ट का ith कैरेक्टर जब तक मैच कर रहा है तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हमें क्या करना है, i को प्लस प्लस करना है। मतलब i जो है वो इसकी रेंज के भी अंदर है, i जो है वो इसकी रेंज के भी अंदर है एंड दोनों का f और f मैच कर गया तो हमें क्या करना है, i को प्लस प्लस कर देना है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे i f से हटा एंड l पे आ गया, i f से हटा एंड l पे आ गया। यहाँ पर भी सेम चीज चेक होगी, जो हमारा i है वो इसकी रेंज में भी है, इसकी रेंज में भी है एंड l और l दोनों इक्वल हैं। तो हमने अगेन क्या करा, i को प्लस प्लस कर दिया। तो i हमारा यहाँ से हटा और यहाँ पर आ गया, यहाँ से हटा और यहाँ पर आ गया। तो अब जब हम चेक करेंगे तो i इसकी रेंज में है एंड इसकी रेंज में भी है, लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर है o, यहाँ पर कैरेक्टर है i, दोनों कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे तो हमारा ये जो वाइल लूप है ये हो जाएगा ब्रेक। वाइल लूप जो है ये यहीं एंड हो जाएगा। एंड होने पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट या लास्ट दोनों में से किसी भी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। सब स्ट्रिंग का मतलब ये कि इनका 0th कैरेक्टर मैच हो गया, फर्स्ट कैरेक्टर मैच हो गया, लेकिन सेकंड कैरेक्टर मैच नहीं हुआ। तो i की वैल्यू क्या है, पहले i 0 पे था, 0th कैरेक्टर मैच हो गया तो i 1 हो गया, फर्स्ट कैरेक्टर मैच हो गया i 2 हो गया, लेकिन सेकंड कैरेक्टर जो है वो मैच नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, अब f और l रिटर्न करना है जो मैच हुए थे, है ना, हमें यही करना है ना, f और l हमें रिटर्न कर देना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट या लास्ट दोनों में से किसी भी एक स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। मान लो हमने फर्स्ट की रिटर्न कर दी, तो हमने क्या करा, फर्स्ट डॉट सब स्ट्रिंग रिटर्न कर दी। कहाँ से करनी है, हमारा 0 मैच हो गया था राइट, तो हमें 0 से करनी है। कहाँ तक करनी है, सेकंड तक करनी है, बिकॉज सेकंड मैच नहीं हुआ था। तो हम i भेज देंगे और i की वैल्यू है 2। तो जो सब स्ट्रिंग फंक्शन होता है ना, सब स्ट्रिंग फंक्शन होता है वो 0 से चलेगा i तक, राइट, मतलब 2 तक, लेकिन 2 को कंसीडर नहीं करेगा, 2 से एक स्टेप पहले रुक जाएगा, मतलब 0 और 1 रिटर्न कर देगा, 2 रिटर्न नहीं करेगा। और हमें करना भी यही था, हमें 0th कैरेक्टर मतलब f और फर्स्ट कैरेक्टर मतलब l, ये दोनों हमें रिटर्न करने थे। तो ये हो गया 0th कैरेक्टर, ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टर, तो हमने ये चीज रिटर्न कर दी। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी अप्रोच। एक बार मैं इसके स्टेप्स लिख देता हूँ, उसके बाद हम चल के इसको कोड करते हैं। तो इसके स्टेप्स क्या होंगे जो हमने देखे थे, सबसे पहले हम अपनी स्ट्रिंग को सॉर्ट कर देंगे, जो भी हमें एरे गिवन है उस एरे को हम सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने के बाद हमें क्या निकालना है, रिट्रीव फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रिंग। ये हमने देख लिया था कि सॉर्ट करने के बाद जो हमारी स्ट्रिंग है वो सारी सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगी एंड जो सिमिलर प्रीफिक्सेस हैं वो सारे एक के नीचे एक आ जाएंगे। तो हमें अब सारी स्ट्रिंग्स को मैच करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रिंग को रिट्रीव करेंगे एंड उन दोनों को कंपेयर करवा लेंगे, मतलब उनके कैरेक्टर्स को कंपेयर करवा लेंगे। ये तो हो गया हमारा स्टेप 2। उसके बाद हमें क्या करना है, आइटरेट ऑन फर्स्ट एंड लास्ट, हमें दोनों स्ट्रिंग्स पे आइटरेट करवाना है एंड उनके कैरेक्टर्स को मैच करवाना है। जब तक कैरेक्टर मैच हो रहे हैं तब तक हम i को प्लस प्लस करते रहेंगे। जैसे ही कैरेक्टर मैच नहीं हुए, मतलब जैसे ही हमारा लूप ब्रेक हुआ, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सब स्ट्रिंग को 0 से लेके i तक, राइट, जिसमें ith कैरेक्टर जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। ये सब स्ट्रिंग फंक्शन का बिहेवियर है। तो ये हमारे सिर्फ इतने से स्टेप्स थे, इसको हम कोड करते हैं लीड कोड पे चल के। तो हम आए अपने लीड कोड पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेफ साइड के लिए हम चेक कर लेते हैं कि जो हमें इनपुट में एरे आया है वो एम्प्टी तो नहीं है, बिकॉज अगर एरे ही एम्प्टी है तो हम प्रीफिक्स ढूंढेंगे किसके। तो अगर एरे एम्प्टी होगा तो हम डायरेक्टली एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न करवा देंगे। इफ द इनपुट array is empty return an empty string, कि अगर हमें एरे इनपुट में जो मिला है वो एम्प्टी हुआ तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न करवा देंगे। तो वो कैसे चेक करेंगे, इफ एरे का नाम है strs.empty, अगर तो एरे एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा दो एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। ये हमारा एक हमने बेस केस मान लो हमने चेक कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना था, सॉर्ट द इनपुट एरे, जो हमें एरे इनपुट में मिला है उसको सॉर्ट कर लो। तो हमने क्या करा, सॉर्ट कर दिया strs.begin strs.end, ये हमने
सॉर्ट कर लिया, राइट। ये हमने अपना इनपुट एरे सॉर्ट किया। सॉर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, गेट दी फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रिंग आफ्टर सॉर्टिंग। सॉर्ट करने के बाद पहली और आखिरी स्ट्रिंग को फेच कर लो। तो हमने क्या करा, दो वेरिएबल बना लिए, एक फर्स्ट जिसमें हमने क्या करा, स्ट्रिंग का 0th जो स्ट्रिंग थी हमारे एरे का, मतलब पहली स्ट्रिंग क्या होगी जो 0th इंडेक्स पे होगी, तो हमने उसको फेच कर लिया। एंड लास्ट एक हमने वेरिएबल बना लिया, इसमें हम क्या करेंगे, एरे का जो लास्ट स्ट्रिंग होगी वो कौन से इंडेक्स पे होती है, n-1 इंडेक्स पे। n क्या होता है, एरे का साइज। तो साइज कैसे निकालते हैं, strs.size -1। ये हमने पहली स्ट्रिंग को फेच कर लिया, ये हमने लास्ट स्ट्रिंग को फेच कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों स्ट्रिंग्स पे आइटरेट करना है। तो आइटरेट करने के लिए हमें एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज अ वेरिएबल टू ट्रैक द कॉमन प्रीफिक्स लेंथ। एक वेरिएबल बना लेंगे जो इन दोनों पे आइटरेट करेगा और ट्रैक करेगा कि कॉमन प्रीफिक्स है वो कितना बड़ा है। तो हमने क्या करा, एक i वेरिएबल बना लिया जो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा, है ना। अब हमें क्या करना है, कंपेयर कैरेक्टर्स ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रिंग। पॉइंटर तो हमने बना लिया, अब हमें इन दोनों पे आइटरेट करके इनके कैरेक्टर्स को कंपेयर करवाना है। तो हमने क्या देखा था, जब तक जो है वो i हमारा फर्स्ट की लेंथ से छोटा रहेगा एंड i हमारा लास्ट की लेंथ से छोटा रहेगा एंड फर्स्ट का ith कैरेक्टर इज इक्वल टू लास्ट का ith कैरेक्टर रहेगा। i जो है वो पहली स्ट्रिंग के रेंज में होना चाहिए एंड लास्ट स्ट्रिंग की भी रेंज में होना चाहिए एंड फर्स्ट स्ट्रिंग और लास्ट स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर दोनों सेम होने चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, i को प्लस प्लस कर देंगे। i को हम तब तक प्लस प्लस कर रहे हैं जब तक हमारे दोनों स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर्स जो है वो मैच कर रहे हैं, है ना। तो हमारा i वहां जाकर रुक जाएगा जहां पर दोनों स्ट्रिंग्स के जो कैरेक्टर हैं वो मैच नहीं हो रहे। तो जैसे ही हमारा i रुका, हम क्या करेंगे, कॉमन प्रीफिक्स हमारा क्या होगा, सबस्ट्रिंग होगा स्टार्ट से लेके ith कैरेक्टर तक। तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है फर्स्ट या लास्ट, कोई भी आप स्ट्रिंग ले लो, प्रीफिक्स जो है वो दोनों में मैच ही कर रहा है। तो हमने अपने केस में फर्स्ट स्ट्रिंग ले ली, उसमें से हमने सब स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। कहाँ से, 0th कैरेक्टर से लेके कहाँ तक, ith कैरेक्टर तक, बिकॉज जहाँ पर i रुक गया वहाँ तक की सबस्ट्रिंग हमें रिटर्न करनी है। लेकिन जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो सबस्ट्रिंग फंक्शन कंसीडर नहीं करेगा, मतलब i-1 तक हमें रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा कोड था छोटा सा और काफ़ी ईजी अप्रोच है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसको रन करते हैं। रन करने पे हमारे दोनों सैंपल टेस्ट केस पास हो गए। अब इसको फाइनल सबमिट करते हैं। फाइनल सबमिट करने पे हमारा कोड एक्सेप्टेड हो गया, मतलब हमारी अप्रोच एकदम सही काम कर रही है, राइट। तो इस अप्रोच की एक बार हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ना, बेसिकली जो सॉर्ट फंक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्सिटी लेगा हमारी n log n की, n log n की कॉम्प्लेक्सिटी लेगा सॉर्ट फंक्शन। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये हमने दो वेरिएबल बनाए एंड हमने ये लूप चलाया। ये लूप क्या कर रहा है, हमारी फर्स्ट और लास्ट स्ट्रिंग पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक आइटरेट करवा रहा है। तो मतलब एक बार हमारी स्ट्रिंग आइटरेट हो रही है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी O of n प्लस O of n log n। तो इन दोनों में से हम जो अपर साइड वाली कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो लेंगे, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी सॉर्ट फंक्शन की। तो सॉर्ट फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O of n log n। तो हमारा जो ओवरऑल ये फंक्शन है ये हमें कॉम्प्लेक्सिटी देगा बिग O of n log n की। जो हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच देखी थी वो हमारी बिग O of n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी दे रही थी, उससे बेटर कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ये अप्रोच दे रही है। तो इसका मतलब ये जो अप्रोच है ये हमारी एफिशिएंट अप्रोच है। तो आई होप आपको ये अप्रोच समझ आई होगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड अगर आपके पास और कोई लीड कोड की प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं वो भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड जितना ईजी अप्रोच हो पाया मैं उस अप्रोच से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एंड इस वीडियो को प्लीज आप शेयर कर देना, बिकॉज ये स्ट्रिंग्स का बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये मोस्टली ऑनलाइन इंटरव्यू राउंड में पूछी जाती है, फेस टू फेस इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।